बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जजमेंट आफ्टर इस प्रोनाउंसमेंट, यानी कि जब कोई जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है तो उसको अल्टर अगर करना है तो किन किन सिचुएशंस में या किन किन रीजंस के बिहाफ पे उसको अल्टर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जजमेंट को कब अनाउंस किया जाता है। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल in any criminal court of original jurisdiction shall be pronounced in open court by the presiding officer immediately after the termination of trial or some subsequent time which notice shall be given to the parties or their pleaders। यानी कि कोई केस चल रहा है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, जब वो कोर्ट केस एंड हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ या टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो जज होगा वो जो जजमेंट है वो इन डिटेल और जो है उसको अनाउंसमेंट करेगा। या फिर अगर कुछ देर के बाद, जैसे वो 10 दिन के बाद कर रहा है, जजमेंट दे रहा है, पहले उसने डिक्री इशू कर दी है, फिर उसके बाद एटलीस्ट डिक्री के 1 महीने के बाद जजमेंट है वो दी जाती है। अगर वो सबसिक्वेंट टाइम पे जो है वो अपनी जजमेंट दे रहा है तो फिर वो पार्टीज़ को या उनके प्लीडर्स को, यानी कि जो उनके वकला होंगे, उनको बुलाएगा नोटिस के थ्रू और फिर वो जजमेंट अनाउंस करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एलिमेंट पर हुई है सेक्शन 366 एंड 2369 CRPC 1898। अगर हम देखें कि मीनिंग क्या है जजमेंट के, ये मैं आप लोगों को मीनिंग इस तरह छोटी मोटी चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि एग्जामिनेशन में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। लिटरल मीनिंग अ जुडिशियल डिसीजन। अगर जनरल मीनिंग हम देखें, जुडिशियल डिटर्मिनेशन आर आर डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, उसको हम जजमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, अ डिसीजन made by court in respect of matter before it। meaning of judge, what is the meaning, who is judge, ये judge का मतलब क्या है। a person who makes a decision or judgment is known as called judge। अच्छा जी, अब मोड क्या है, किस तरह से जो जजमेंट उसको डिलीवर किया जाता है। सबसे पहले है जी इन ओपन कोर्ट, इधर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में 2-4 लाइनें पढ़ी थी कि यहाँ तो जैसे ही ट्रायल एंड हुआ है इमीडिएटली उससे नेक्स्ट डे या उसी डे या फिर आफ्टर सब्सिक्वेंट टाइम या फिर कुछ दिनों के बाद जो है जो जजमेंट है उसको अनाउंस किया जाता है। अच्छा जी, नंबर 2 इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और इन द लैंग्वेज ऑफ अक्यूज्ड आर हिज प्लीडर। अच्छा जी, जजमेंट कौन रीड करेगा। द जजमेंट, द होल जजमेंट शेल बी रीड आउट बाय द प्रिजाइडिंग जज वेयर ही इज़ रिक्वेस्टेड सो टू डू इधर बाय द प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस। या तो फिर वो प्रोसिक्यूशन को कह देगा या डिफेंस को कह देगा कि वो उसको अनाउंस कर दे, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा यानी कि जो उस वक्त जज जो अनाउंस कर रहा होगा जजमेंट, वही उसको रीड करेगा। अच्छा जी, अब ये कहा जा रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। वो कहते हैं कि जो अक्यूज्ड होगा, जो मुजरम होगा, कि उसका जजमेंट जब अनाउंस है तो वहाँ पे आना उसका ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लाइक स्पेशली सेंटेंस में या कोई उसको है या कोई फाइन है तो वहाँ पे उसका प्लीडर ही है तो उसका होना भी सफिशेंट है, वहाँ पे अक्यूज्ड को होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाउ जजमेंट इज़ रिकॉर्डेड, हाउ किस तरह से जजमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। एवरी जजमेंट मस्ट बी रिटन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और फ्रॉम द डिक्टेशन ऑफ सच प्रिजाइडिंग ऑफिसर। या तो जज जो है वो खुद लिखेगा या फिर वो डिक्टेट करवाता जाएगा, और अगर कोई और पर्सन लिख रहा है तो वो उसको लिखता जाएगा। और फ़र्ज़ करें अगर उसने अपने हाथ से जजमेंट को नहीं लिखा, किसी और ने जजमेंट लिखी है, तो फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो हर पेज पे जो है अपने सिग्नेचर करेगा। अदरवाइज़ वो अगर वो खुद लिख रहा है अपने हाथ से तो वो फिर एंड पे ही सिर्फ अपने सिग्नेचर करेगा। लैंग्वेज ऑफ जजमेंट, एवरी जजमेंट मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो लैंग्वेज कोर्ट की है उसमें लिखा जाएगा या फिर इंग्लिश में जो है वो जजमेंट लिखी जाएगी जी। कंटेंट ऑफ जजमेंट, अब जजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। जो डिक्री होती है वो सिर्फ 1 या 2 पेज की होती है, और जो जजमेंट होती है वो इन डिटेल होती है और उसमें हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। और वो मतलब मोर देन 2, 3, 4 इवन 10 पेजेस 60 पेजेस डिपेंड करता है कि जजमेंट किस केस की है, किस मेरिट का केस है, उसी हिसाब से जजमेंट की लेंथ होगी। अब हम देखते हैं कंटेंट क्या है जजमेंट के। एवरी जजमेंट मस्ट कंटेन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन
द डिसीजन देयर ऑन, यानी कि जो चीज़ है उसने जो डिसीजन किया है किन रीजंस पे इसको डिटरमाइन की है वो उसमें लिखेगा। एवरी जजमेंट मस्ट कंटेन द रीज़न फॉर द डिसीजन, क्या ये जो उसने फैसला सुनाया है उसका क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं। एवरी जजमेंट बी साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन द ओपन कोर्ट वाइल प्रोनाउंसिंग इट, तो उसने उस वक्त जजमेंट पे साइन करना है जब वो अनाउंस कर रहा होगा, प्रोनाउंस कर रहा होगा कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, जहाँ पे सारे उस प्लीडर भी होंगे, पार्टीज भी होंगे, जज जो है अपने अनाउंसमेंट उसको करेगा। डेट ऑफ जजमेंट उसके ऊपर लिखेगा कि आज की तारीख में ये उसने जजमेंट है वो डिलीवर की है। जजमेंट मस्ट बी साइंड बाय हिम एट एवरी पेज इफ नॉट रिटन बाय, जैसे मैंने पहले बताया अगर उसने नहीं लिखी तो वह हर पेज पे साइन करेगा। अच्छा जी, जजमेंट मस्ट स्पेसिफाई द ऑफेंस, जजमेंट मस्ट स्पेसिफाई द ऑफेंस ऑफ विच द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड एंड द सेक्शन ऑफ पीपीसी आर अदर लॉ अंडर विच ही इज कन्विक्टेड एंड आल्सो द पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। पीपीसी का कौन सा सेक्शन है या फिर किसी और लॉ के अंडर उसको जो है उसकी ट्रायल हो रहा है तो वो सेक्शन लिखा जाएगा, फिर उसकी क्या सज़ा है वो लिखी जाएगी, किस जुर्म में उसको सज़ा मिली है वहाँ पे वो भी लिखा जाएगा। कैन कोर्ट आल्टर जजमेंट आफ्टर प्रोनाउंसमेंट, मेन हमारा सवाल यही था। और ये अक्सर जो हैं वो पेपर में ऐसे आता है कि डिफाइन जजमेंट, डिफाइन जज, और फिर कंटेंट ऑफ जजमेंट, फिर हाउ या इस जजमेंट कैन बी आल्टर आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट। तो जो जनरल रूल है तो जजमेंट जो है वो कभी भी उसकी अल्टरनेशन नहीं हो सकती, उसको कभी भी अल्टर नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक दो एक्सेप्शन है जो मैं भी आपको बताती हूँ। जो टिकरी है अगर किसी ने कोई उसमें कोई अल्टरनेशन करनी है या कुछ और करवाना है तो उसकी वो जो टाइम पीरियड होता है जो हम कहते हैं कि सब्सिक्वेंट टाइम दिया गया है जजमेंट को नाम प्रोनाउंस करने का, तो उस दौरान जो है वो बंदा जो भी है वो उसको क्लेम कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन है वहाँ पे रेज कर सकते हैं। लेकिन जब जजमेंट इन डिटेल जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी तो फिर इसको अल्टर नहीं किया जा सकता। अब जो जो दो तीन एक्सेप्शन हैं वो ये हैं कि जो करेक्शन ऑफ द क्लैरिकल मिस्टेक, अगर जजमेंट में कोई जजमेंट के दौरान उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करने के लिए किया जा सकती है। कन्विक्शन इज़ बेस्ड अंडर 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस के जो है ना कन्विक्शन उसके की है तो उसमें से अगर कोई दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था तो वहाँ पे भी उसकी अल्टर की जा सकती है। यहाँ पे सेंटेंस ऑफ डेथ, कोई डेथ सेंटेंस है तो उस पर भी अल्टर किया जाता है। फिर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशंस हैं, कब करना है, किस तरह से करना है, ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन जनरल रूल यही है कि जो जजमेंट है अनाउंसमेंट के बाद उसको जो है वो अल्टर नहीं किया जा सकता। सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक जो है उसके भी जो है बिहाफ पे या उसकी वजह से उसको है वो अल्टर किया जा सकता। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।